नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल में। आइए जानते हैं साल 2025 में 144 साल के बाद लगे महाकुंभ का क्या रहस्य है। देखिए इस वीडियो में। प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू हो चुका है। हर बार की तरह इस बार भी धार्मिक आयोजन अपनी भव्यता और आध्यात्मिकता के लिए चर्चा का केंद्र बना हुआ है, लेकिन इस महाकुंभ को और भी खास बनाता है एक ऐसा दुर्बल खगोलीय संयोग जो 144 वर्ष के बाद आया है। आइए जानते हैं कि इस महाकुंभ का महत्व क्यों इतना विशेष है और इस बार की खगोलीय घटना इसे कैसे ऐतिहासिक बनाती है। साल 2025 में महाकुंभ एक धार्मिक और खगोलीय संगम है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में 4 पवित्र स्थल हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज पर होता है। इस स्थानों पर कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष खगोलीय स्थिति बनती है। महाकुंभ का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि यह खगोलिक और पौराणिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य कुंभ मेला हर 12 साल में होता है, लेकिन 12 कुंभ मेला के बाद 144 साल महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार का महाकुंभ इसलिए खास है क्योंकि इस बार यह 144 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद आ रहा है। इस बार सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि की विशेष स्थिति इस महाकुंभ को और भी पवित्र बना रही है। ज्योतिषियों का कहना है कि इस दुर्बल संयोग का प्रभाव आदित्य है और यह समुद्र मंथन के पौराणिक संदर्भों से भी जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन और महाकुंभ का पौराणिक संबंध। महाकुंभ की परंपरा समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब अमृत कलश लेकर गरुड़ ने आकाश मार्ग से उड़ान भरी। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। त्रिवेणी संगम, पवित्र स्नान का महत्व। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह स्थान गंगा, जमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम स्थल है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार की खगोलीय स्थिति इसे और भी पवित्र बना रही है। महाकुंभ में शाही स्नान का महत्व। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण शाही स्नान होता है। यह स्नान विशेष खगोलिक योग के दौरान किया जाता है जब ग्रहों की स्थिति अत्यधिक शुभ होती है। शाही स्नान के दौरान साधु, संत, महात्मा और लाखों श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजित नहीं है बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। यह विभिन्न साधु संत, योगी और श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और अपनी साधना और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। ग्रहों की विशेष स्थिति का प्रभाव। इस बार के महाकुंभ में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि की विशेष स्थिति बनती है। बृहस्पति मकर राशि में है और अन्य ग्रह शुभ स्थानों पर है। ज्योतिषियों के अनुसार यह योग केवल 144 वर्ष में एक बार बनता है। इस स्थिति में स्नान और पूजा करने से व्यक्ति को असाधारण पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का सामाजिक योगदान। महाकुंभ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह सामाजिक और एकजुट करने का भी कार्य करता है। यह विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों से लोग आते हैं और यह आयोजन भारतीय समाज की विविधता और एकता को दर्शाता है। विदेशी श्रद्धालु की भागीदारी। महाकुंभ केवल भारत तक सीमित नहीं है, यह एक विश्व आयोजन बना चुका है। यह विदेशी से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह भारत की संस्कृति को, धार्मिक धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का माध्यम बनाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां। महाकुंभ के दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है।
इनमें कथा, प्रवचन, ध्यान, योग और संगीत का विशेष स्थान है। यह समय आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ श्रद्धा और विश्वास का पर्व। महाकुंभ साल 2025 एक दातीय अवसर है जहां श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्त करने की कामना करते हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 144 वर्ष बाद बना यह खगोलीय संयोग इसे और भी खास बनाता है। यह आयोजन न केवल भारतीय संस्कृति पर परंपरा का प्रतीक है बल्कि यह विश्व भर के लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत भी है। महाकुंभ साल 2025 का आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक है। 144 साल बाद बना यह दुर्बल खगोलीय संयोग इसे और भी विशेष महत्वपूर्ण बनाता है। यह महाकुंभ न केवल धार्मिक आस्था का पर्व है बल्कि यह मानवता के लिए एकता, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक है। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।